अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 56। तो हमने सुना किस प्रकार से ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया जिसमें उन्होंने सारे मायावादी सन्यासियों को बुला रखा था, और यही इच्छा थी चंद्रशेखर और तपन मिश्र की कि किसी प्रकार से ये साबित हो सके कि महाप्रभु कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है, कोई नचैया नहीं है, न ही वैष्णव इस प्रकार से हैं। तो इसको पूरे को करने के लिए भगवान ने ये लीला रची, जिसमें उस ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ए भंगी तहार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा करी। तो वास्तव में उन्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए, क्योंकि यदि वो इस प्रकार से निंदा करेंगे तो गहनतम नरक लोकों में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु है या श्रद्धालु है उसको प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रचार करने उसको ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने से वो और ज़्यादा गाली बकता है। ज़बरदस्ती आप किसी को हरिनाम देने का प्रयास करोगे, गाली बकेगा, वो कुछ निंदा करेगा, उसके कारण उसका और पतन होगा। इसलिए उसको दूर कर दें। ऐसे में वही है, किसी तरह से इनडायरेक्टली उसको कृष्ण भावनामृत दें। यानी कि ईर्ष्यालु अपना ही नुकसान करता है, निंदक अपना ही नुकसान का, और किसी का नुकसान नहीं हो पाता उससे। निंदा से कैसे किसी का नुकसान हो जाएगा बताइए। निंदा से जिस व्यक्ति की निंदा हो रही है उसका तब नुकसान होगा जब वो रिएक्ट करता है उस निंदा के प्रति। यदि आप रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, कुछ बदला लेने का करेंगे, तो हम भी उसी श्रेणी के बन जाएंगे और हमारा भी नुकसान होगा। ऐसे में शांत रहना ही लाभ है, और करने वाले का तो नुकसान होगा ही। इसलिए ये भी हमें सोचना है कि कैसे उस करने वाले का भी नुकसान ना हो किसी तरीके से। तो महाप्रभु ने यही सोचा और ये चेष्टा करी। तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर निवेदन किया कि वो किस तरह बनारस के सन्यासियों द्वारा महाप्रभु की आलोचना से दुखी हैं। चैतन्य महाप्रभु केवल हंस गए, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरी करना चाह ही रहे थे, और ऐसा अवसर आ गया, या ऐसा अवसर उन्होंने बना लिया जब उस ब्राह्मण ने आकर प्रार्थना करी कि आप आए उन सन्यासियों के बीच में। ऐसा सुयोग भगवान की सर्वशक्तिमता द्वारा ही संभव हो सका। से विप्र जाने न प्रभु नायान कार घरे, ताहार प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर जाते ही नहीं है, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना करी कि वो निमंत्रण को स्वीकार कर ले। जबकि इस प्रकार के जाते नहीं थे महाप्रभु, अब वैष्णवों के पास ही रहना चाहते थे, वैष्णवों के साथ ही रहना चाहते थे। ऐसी कथा आगे भी आती है कि राजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं अपने घर में, या उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु उनसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो एक राजा है। राजा व्यक्ति कौन है? उसके पास बहुत सारा ऑपुलेंस है, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, एंड टेंडेंसी टू एंजॉय। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसे लोगों से हमें नहीं मिलना चाहिए। एक सिद्धांत करते हैं, हालांकि प्रताप रुद्र बहुत ही शुद्ध भक्त है, बाद में उनसे मिलते भी हैं। तो महाप्रभु अपने जीवन में ये दिखाते हैं बार बार कि असत्य संग त्याग, हमें ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं चाहिए, बड़ा खतरनाक है। इसलिए जो लोग आम आदमियों से मिलते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न और सेवा, उनको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से आत्मीयता ना हो जाए जो लोग बहुत इस तरह से रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भक्तों के बीच में मिलते हैं, लेकिन उनकी बातें कुछ और ही हो रही होती हैं। हम कई ऐसे भक्तों से मिले जीवन में अपने, जो पूरा भक्त का वेशभूषा है, सब कुछ भक्त है, लेकिन बातें करते हैं केवल लक्ष्मी की, बिजनेस की, पैसा, करोड़, इधर से इतना करोड़ इधर चला गया जी, इधर से इतना करोड़ इधर चला गया जी, इधर करोड़, यहाँ पे इतना करोड़ है जी, यहाँ पे ये है जी, यहाँ पे वो है जी। हाँ, सुनने वाले के अंदर कहीं ना कहीं, ख़ास तौर पे जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। आर दिने गेला प्रभु सेवे भवन
देखी लेना वासी याचेन सन्यासी रगड़े। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महापुरुष ब्राह्मण के घर में गए तो उन्होंने वहाँ पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा। वो तो आए थे, और ये सन्यासी कौन थे? मायावादी सन्यासी थे। सब नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, सभा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वासीला से ही स्थाने। अब चैतन्य महाप्रभु जो ही उन्होंने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार कर दिया। जैसे कि हम लोग किसी भवन में घुसते हैं जहाँ वैष्णव हैं, मंदिर के हॉल में घुसते हैं, कहीं भी घुसते हैं जहाँ वैष्णव बैठे हैं, तो सबसे पहले हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ। तो उन्होंने क्या किया? सबको नमस्कार किया घुसते ही, जबकि ही वॉज कृष्णा हिमसेल्फ। अगेन वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। और इसके विपरीत हम देखते हैं दक्ष प्रजापति घुसते हैं सभा में, तो दक्ष प्रजापति ये देखते हैं कि मुझे नमस्कार करने के लिए कौन उठा। कायदे से जब आप सभा में आए हो तो आप नमस्कार कीजिए पहले। दिस इज़ द कल्चर। हम वहाँ पर सारे उपस्थित वैष्णवों को, देवी देवताओं को, सबको प्रणाम करते हैं। और दक्ष प्रजापति ने क्या किया? वो घुस के उसने ये देखा कि शिव ने मुझे प्रणाम नहीं किया। हाँ, उल्टा प्रोसेस है। कहते अमाननीय मान देना, स्वयं के मान की इच्छा न करना, लेकिन दूसरे को मान देना, ये हमारी फिलॉसफी है। इसलिए ये मत बताइए प्रभु जी ये तो मुझे नमस्कार नहीं करता। कई लोग मुझे कहते हैं प्रभु जी मुझे कोई हरे कृष्णा नहीं करता। हम हरे कृष्णा बोलते हैं, पलट के कोई हरे कृष्णा का जवाब भी नहीं देती। देता वाले लोग तो कभी ऐसा बोलते नहीं है। पता नहीं माताओं में क्या जन्म का बैर है कुछ। ये मुझे ऐसा नहीं करती, ये मुझे ऐसा नहीं करती। तो नहीं करती तो क्या हो गया फिर? आप कर लीजिए। हाँ, अमाने नहीं मान देना, दिस इज आवर फिलॉसफी। तो महाप्रभु को कोई प्रणाम नहीं कर रहा था। सन्यासी लोग बैठे थे, एनीवे वो लोग उसको जूनियर समझते थे महाप्रभु को। तो महाप्रभु ने कोई वहाँ पर ऐंठ नहीं दिखाई, और जाते ही सबको पहले नमस्कार किया और फिर अपने पाँव धोने चले गए। पाँव धोने के बाद कायदा क्या कहता है कि जब सन्यासी ला रहे सारे लोग बैठे हैं और आप भी सन्यासी हो, तो आप भी वहीं पे बैठ जाओगे जहाँ बाकी लोग बैठे हैं। हम लोग किसी सभा में जाएंगे, देखेंगे हमारे इक्वल्स जहाँ बैठे हैं, हम लोग भी क्या प्रयास करेंगे? हम लोग भी जाके वहाँ बैठ जाएं। बल्कि हर कोई किसी स्पेशल जगह में घुसना चाहता है। कहीं पर कोई बैरिकेड लगे होंगे, जैसे वृंदावन के मंदिर में 24 आवर कीर्तन चल रहा है, और या ऊपर मंच जो स्टेज है, नीचे हॉल थोड़ा सा दबा हुआ है। आदमी कोशिश करेगा किसी तरह से घुसा के दबा दुबू के, इसको दबा उसको दबा। हाँ, कईयों का शरीर ही ऐसा होता है कि वो शरीर को लेके चलते हैं, उसी से सब लोग तितर बितर होने लगते हैं। हाँ, दबा दुबू के वहाँ बैठ गया जाके। तो हमारी इच्छा ये होती है कि हम किसी प्रोमिनेंट जगह पे बैठ जाएं, जहाँ पर सारे दर्शन हो रहे हों बढ़िया से प्लास में। ऐसा होता है ना। ये बड़ा अजीब सी समस्या है कि हम इतनी फ़िलॉसफी पढ़ते हैं, और जब ऐसे समय आता है ख़ासतौर पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन या मंदिर दर्शन, जो मारकाट होती है, जो दबा दुबी होती है, सारा कल्चर हम मतलब सच बता रहे हैं कि विदेशों के सामने हमारा नाक कट जाती है। ये नाक बनानी क्यों है? नाक इसलिए बनानी है क्योंकि ऐसा बोल दिया ना कि भारत भूमि ते अहिल्य मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर उपकार। ये है भारत। दिस इज़ वट इंडिया। आप लोगों ने बोला था इंडिया इज़ वेरी स्पेशल। मैं तो आई थी यूएस से कि हाँ यहाँ के डिवोटी कुछ स्पेशल है, यहाँ पे कल्चर कुछ स्पेशल है, यहाँ पे सब कुछ स्पेशल है। ये तो इतना कल्चर भी नहीं है कि आराम से खड़े हो जाए। देखा आपने, अगर कोई लाइन में भी खड़ा होगा, क्या कहें, ऐसी कल्चर बन चुका है हमारा, तो हम लाइन में सीधे नहीं खड़े होंगे, हम दूसरे के ऊपर लटक जाएंगे। उससे हमें लगता है कि जितना धक्का मारेगा उतनी तभी तो आगे जाएगी लाइन। धक्का नहीं पड़ेगा तो लाइन कैसे आएगी? तो हम खड़े ही इस पोजीशन में होते हैं कि धक्का मतलब उसके ऊपर लेट जाते हैं, सामने वाले के ऊपर, पीछे वाला हमारे ऊपर लेटा होता है, इसलिए सब एक दूसरे पर लेटे होते हैं। और धक्का नहीं पड़ेगा तो आगे कैसे पहुँचेंगे? हाँ, और दर्शन, हाँ, भगवान को दर्शन दे के भगवान को पवित्र भी तो करना है हमें। तो भगवान तो हमें कहीं से भी देख सकते हैं, मंदिर के बाहर से भी अगर हम खड़े होंगे। कितने कथाएं आप सुनते हैं। कौन से डिवोटी थे वो जो जगन्नाथ मंदिर के बाहर से ही नारियल भगवान को ऑफर किया, क्योंकि ही वॉज शूद्रा या लोअर, उसको मना था अंदर जाना, तो ही ऑफर्ड, हे जगन्नाथ ये मैं नारियल दे रहा हूँ। जगन्नाथ जी का हाथ अंदर से आया, बताते हैं। सोचिए, मंदिर के अंदर से बाहर निकला
नारियल लेके चला गया। सो कृष्ण को जहाँ तक देखने का सवाल है, तब तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो देख लेंगे हम जहाँ भी खड़े हैं। लेकिन हमें भगवान को देख के भगवान को पवित्र करना है शायद, इसलिए हम लोग कुछ धक्का मुक्की बाद में बोलते हैं। मैं तो सबसे आगे पहुँच गया था, तुम पीछे रह गए। मैं तो आगे पहुँच गया था, मैं वहाँ से निकला, यहाँ से निकला, इसके पैरों के नीचे से उसको दबाया, उधर से उधर दबाया, पहुँच गया आगे। बड़ा खुश है वो इस बात में। और यहाँ पर अपना सारा आचार्य जो है, आचार्य नाम अपना मिट्टी में लाए थे, कौन पूछेगा भारत को। ये कल्चर वैसे प्रसादम की लाइन में ऐसा लगता है कि बस मरने ही वाला है। 48 दिन से इसने भी नहीं खाया है, बस मर ही जाएगा अगर अब इसको तुरंत नहीं मिला तो, है कि नहीं। अब यहाँ पर महाप्रभु को भाव, इसलिए इतना चर्चा करी गई कि महाप्रभु को देखिए उन्होंने क्या किया। महाप्रभु अपने पाँव धोने चले गए, और पाँव धोने के बाद वो उसी स्थान पर बैठ गए जहाँ पर पाँव धोए जाते हैं। अब वो जगह जनरली गीली भी होती है, और वहाँ पे सबकी चप्पल उतर रही है, थोड़ा मिट्टी विट्टी या जो भी है, पैर धो रहे हैं लोग वहाँ पे, तो वो गंदगी भी है गीला गीला भी है, लेकिन ये वहीं पर बैठ गए। एंड ही इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावती सन्यासी को नमस्कार करके सबके प्रति बड़ी स्पष्टता से अपनी विनयशीलता का परिचय दिया। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। इसलिए हमारा आचरण सेल्फ मॉनिटर्ड होना चाहिए, सेल्फ मॉनिटर्ड, कि कृष्णा देख रहे हैं। यदि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, यदि मैं कोई अभद्र व्यवहार कर रहा हूँ, गलत संबंध बना रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, किसी के बारे की किसी की निंदा कर रहा हूँ, किसी के लिए षड्यंत्र रच रहा हूँ, तो इस सब को कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं। और हमें उन्हीं को प्रसन्न करना था। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो इतनी स्टोरी बनाई थी। अब आप सुनते हैं कि 5 पांडव और कौरवों को बोला गया कि मैं तुम्हें आम दे रहा हूँ, जाके ऐसी जगह ये आम खाना होगा जहाँ कोई भी ना देख पाए। तो सब लोग आम खा के आ गए। कोई मैं तो पेड़ पे चढ़ गया था, पेड़ पे कोई देख ही नहीं सकता। कोई मैं झाड़ी में घुस गया था, कोई मैं दीवार के नीचे छुप गया था, कोई मैं सुरंग में घुस गया था। आज युधिष्ठिर महाराज आम को वापस ले आए जी, मैं तो खा ही नहीं पाया। और तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई नहीं था? उन्होंने कहा मैं तो खुद था जो खुद अपने आप को हर जगह देख रहा था, तो कोई ऐसा जगह ही नहीं मिली। तो ये तो खुद को देख रहे हैं। व्हाट अबाउट कृष्णा? हाँ, व्हाट अबाउट बाकी 12 गवाह जो हम सुनते हैं, ये भी तो देख रहे हैं। कितने सारे लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाउ कैन वी हाइड एंड डू समथिंग विच इज़ नॉट गुड? इसलिए ध्यान रखिए, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है यहाँ पर, हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। और वो सब जगह हैं, हमारे हृदय में है, वो सब देख रहे हैं। इसलिए हमारा बिहेवियर सेल्फ मॉनिटर होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी गलत विचार भी वो पढ़ रहे हैं, आपके हृदय के गलत विचारों को भी पढ़ रहे हैं। इसलिए फिर क्या किसी को कैसे क्या हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? कांट ही सी कि बैठी है या बैठा है माला लेकर, लेकिन इसने करा क्या, इसके अंदर क्या चल रहा है? तो फिर उस माला करने का कोई फ़ायदा हुआ? बताइए कैसे उस माला का फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि वो जानते हैं कि हृदय से कपट है, निंदक है, आलोचक है, षड्यंत्रकारी है। इसलिए उसको किसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा, भले ही वो कितना गौर निताई बोल ले, राधा रानी बोल ले। राधा रानी बड़ी स्ट्रिक्ट है, आपको बड़ा लगता होगा ऐसा। राधा रानी इज़ मोर स्ट्रिक्ट। वाई? एंड शी इज़ मोर सॉफ्ट ऑल्सो। वो स्ट्रिक्ट उस व्यक्ति के लिए है जो कपटी है, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में ऐसे किसी व्यक्ति को लगाना ही नहीं चाहती। आपको हमें लग रहा होगा कि हमारी भक्ति आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त हैंटर पड़ेगा, ज़बरदस्त। शी विल नॉट टॉलरेट डुप्लीशियस बिहेवियर। ध्यान रखिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने मायावती सन्यासी को नमस्कार करके सबके बड़ी थी क्या विनयशीलता का परिचय दिया। दिस इज़ आवर कल्चर। झुक जाना, प्रणाम करना, ना कि रिवेंज लेना, ना कि यहाँ कुछ और करना। वैष्णव को किसी के प्रति अनादर प्रकट करना ही नहीं चाहिए, और सन्यासी के प्रति तो कभी नहीं। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है अमान्य मान देना। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों का सम्मान करे, किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा ना करे। लेकिन तब क्या करें जब घर में पति पत्नी ही आशा करने लग जाएं। इसने मुझे सम्मान नहीं दिया, इसने मैं ऑफिस से आया था, मुझे पानी का गिलास नहीं दिया। अब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हम चर्चा नहीं कर रहे। होना तो बहुत कुछ चाहिए जीवन में, लेकिन होता कहाँ है हमारे हिसाब से? हाँ, कई बार लोग शास्त्र को पढ़ते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए जी शास्त्र में लिखा पत्नी के ये सारे कर्तव्य हैं, तो तुम तो नहीं कर रही हो। फिर वो कहती है अच्छा
तुम बड़ा कर रहे हो। फिर घमासान हो जाती है। उल्टा फिलॉसफी, एक दूसरे को हम बताते हैं कि तुमने मेरा आदर कब नहीं किया, वो बताता है तुमने मेरा आदर कब नहीं। अभी क्वेश्चन तो यहाँ ये है, यहाँ बोला जा रहा है कि हमें अपने अन्यों से अपने सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। ये लाइन केवल पढ़ने के लिए है क्या? प्रभु जी ऐसे तो हम हर कोई हमारी बेइज्जती करता रहेगा, हम तो दुखी रह जाएंगे। ये बड़ी समस्या है। ऐसा हमें लगता है कि सम्मान मिलने से सुख प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिए, हेड एंड टेल हमेशा रहेंगे साथ में। सम्मान है तो अपमान भी है। सम्मान मिलने से, ऐसा कहते हैं, सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान होता है तो मृत्यु के बराबर है। ऐसा आप कई जगह सुनोगे आप। फॉर एग्जांपल अश्वत्थामा को मारा नहीं गया क्योंकि कई चर्चाएं हो गई कि ब्राह्मण का पुत्र है, हमारे गुरु थे। तो ये फिलॉसफी निकली कि ऐसे व्यक्ति को ना मार के उसको अपमान कर देना, उसके सर की मणि निकाल दी गई, बाल वाल काट लिए गए, एक जानवर की तरह उसको बांध के फिर छोड़ दिया गया। एक तरह से बहुत बड़ा अपमान था। सम्मानित व्यक्ति का अपमान उसको मार देने के बराबर है। ये फिलॉसफी लगाई जाती है। इसलिए यदि हमारा सम्मान हो रहा है और जब कभी अपमान होगा तो वो बहुत कष्टदायक होगा। यदि आप सम्मान को रेलिश करते हैं तो अपमान को नहीं सहन कर पाएंगे, अपना ही नुकसान करेंगे और कुछ नहीं। इसलिए बताया गया अन्यों का समय, क्यों? उससे क्या होगा? फिर आप माला करनी छोड़ दोगे। यहाँ तो अपमान हो गया जी, यहाँ तो हमें कोई पूछता ही नहीं है जी, यहाँ तो हमारे साथ ऐसा हो गया जी, यहाँ तो हमारे साथ ऐसा हो गया जी, यहाँ तो यही लोगों का चक्का चलता है जी, ये इसका चापलूस है, वो उसका चापलूस है, ये इसका चमचा है, वो उसका चमचा है। तुम मेरी चमचागिरी क्यों नहीं करते? तुम उसी की चमचागिरी क्यों करते हो? ऐसे बहुत सारे चीज़ें आती रही हमारे पास सालों से। तो ये चक्कर में क्या होगा, हमारा नुकसान क्या होगा कि हमारा भजन रुक जाएगा। इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? इसलिए बोला गया कि कीर्तनिया सदा हरि करने से पहले ये करना पड़ेगा। सदा हरि नहीं हो पाएगा नहीं तो, क्योंकि बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, मान अपमान के कारण, सुख दुख के कारण। सन्यासी को हमेशा नंगे पांव चलना चाहिए। अतएव जब भी वह किसी मंदिर या भक्तों की सभा में प्रवेश करे तो सर्वप्रथम उसे अपने हाथ पांव धोने चाहिए, क्योंकि नंगे पैर चल रहा है। देखिए, चप्पल हम चले के जाते हैं तो हम चप्पल उतार देते हैं, पैर साफ होते हैं। अब जैसे कहीं परिक्रमा में आप जा रहे हो, नंगे पैर जा रहे हो, अब नंगे पैर जब जा रहे हो परिक्रमाओं में, तो रास्ते में क्या क्या आएगा, उन पाँवों से मंदिर में घुसने से पहले पाँव धो लेने चाहिए, अगर वहाँ पर जल की व्यवस्था है तो। नहीं तो फिर जो भी है छोटा मोटा जल डाल के, है ना, क्योंकि हम मंदिर में घुस रहे हैं। अभी तो हम नंगे पैर थे, चप्पल तो अलग बात है, लेकिन ऐसा बोला गया कि पैदल, ऐसा भी कहते हैं कि परिक्रमाएं पैदल करी जाएँ तो अच्छा है, अगर जो भी कर पाए। तो ऐसे में उसको पैर धोने चाहिए और समुचित स्थान पर बैठना चाहिए। भारत में अब भी यह प्रथा है कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पाँव धोकर नंगे पाँव मंदिर में जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य हैं। जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें चाहिए कि उनके द्वारा सिखाई भक्ति की पद्धतियों का, विधियों का अभ्यास करें। वसिया करीला किछु ऐश्वर्य प्रकाश महा तेजोमय वपु कोटि सूर्याभास। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करा, और ये करके उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। इसे कहते हैं देश काल समय परिस्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए। आप हर जगह बोलोगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो कोई सुनेगा नहीं आपकी बात। समय समय पर लोगों के अनुसार, कहीं पे बड़े ही कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, सहजिए लोग होते हैं, वहाँ पर प्रचार करने का अलग तरीका होगा। कहीं पर बहुत ही सोफिस्टिकेट लोग, वहाँ अलग तरीके से प्रचार होगा। कहीं बड़े हैं, कहीं जवान हैं, कहीं स्त्री हैं, कहीं पुरुष हैं, कोई एक देश है, कोई दूसरा देश है। हर जगह अलग परिस्थितियाँ हैं। कौन किस चीज़ से अट्रैक्ट होगा, ये क्वेश्चन है। जैसे विदेशी लोग मैरिजुआना इत्यादि, LSD या जो भी था, वो नशे की चीज़ों से अट्रैक्टेड थे। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, मेरे पास भी एक नशा है, मैं भी तुम्हें नशा दूंगा। है स्वामी जी, नशा है? स्वामी जी पे तो बढ़िया नशा होगा, भारत से आए ना, भारत से नशा भी बढ़िया होगा। कौन सा नशा है? और ऐसा नशा है तुम्हारा तो उतर जाती है ना, अगले दिन फिर हैंगओवर होता है, ये उतरेगा ही नहीं, ऐसा नशा है। उन्हें ये ऐसा नशा लाए हैं स्वामी जी, ऐसा नशा लाए हैं जो उतरेगा ही नहीं। हाँ, इससे अट्रैक्ट किया। यहाँ पर महाप्रभु कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? मायावादी, निर्विशेषवादी किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं? ब्रह्म ज्योति, होते हैं ज्योति, ज्योत से ज्योत मिला के चलो,
हम्म, प्रेम की गंगा बढ़ा के ज्योत, ये एक ऐसी फिलॉसफी पिक्चरों के माध्यम से, ढोंगी गुरुओं के माध्यम से फैल गई है कि ज्योत सब कुछ है। हाँ, शिव क्या है? एक ज्योत है। वो ये भी यही कहते हैं, शिव भी एक ज्योत है, एक शक्ति है, शिव शक्ति। हाँ, उसमें मिल जाना है, उसमें घुल जाना है। मिल जाने का मतलब हम भी वही बन गए ना अल्टीमेटली। मैं भी बुद्धा, आई एम ऑल्सो बुद्धा, यस दिस इज द फिलोसफी। यही कहते हो कि मैं भी थोड़ा तपस्या करूँगा तो मैं भी बुद्धा बन जाऊँगा, बुद्ध के शरीर में समा जाऊँगा, बुद्ध बन जाऊँगा। ऐसी विचारधाराएं बहुत ही प्रचलित हैं और ये बड़ी अच्छी लगती हैं, हृदय को भाने वाली हैं। दास बनाना, किसी को बोलो दास हो तो वो अच्छा नहीं लगता उसको। मालिक बनना चाहता था हमेशा से, अब दास बन गया। तो इसलिए ऐसे लोग ब्रह्म ज्योति से बड़े अट्रैक्ट होते हैं, दिव्य प्रकाश से बड़े अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए सूर्य कितना अट्रैक्ट करता है हम लोगों को। जितना सोचिए, अगर चिंतन करें तो, थोड़ी देर भी अगर चिंतन करें तो दिखता तो नहीं है। अगर आप गॉगल्स पहन लें मोटे मोटे और देखें सूर्य को, लगे आओ कुछ कुछ तो है, भयंकर वस्तु है ये। सवेरे सवेरे लाल लाल टमाटर की तरह जब निकलता है, कई बार बड़ा विशाल दिखता है समुद्र के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, तब लगता है कुछ तो वस्तु है भैया, कहाँ आसमान पर टिकी हुई है, क्या चीज़ है ये। तो हमारे पास सोचने का और देखने का समय नहीं है ना। कारों से, बिल्डिंगों से बाहर निकलेंगे, आसमान को देखेंगे तो दिखेगी आसमान की चीज़ें, तब भगवान रियलाइज होंगे। और छतों के अंदर घुसे रहेंगे पूरे दिन एसी में, तो क्या भगवान देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। अभी देखिए चंद्र के ऊपर यान भेजने के बाद तुरंत अब सूर्य के ऊपर भेजेंगे। अब सूर्य इज़ मोर अमेजिंग हाँ देन चंद्रमा, क्योंकि कितनी ऊर्जा देता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। उसकी ऊर्जा के बिना तो ख़त्म है। चंद्रमा नहीं निकला, नो कोई आप रियलाइज़ करता है 14 दिन। हाँ, जब चंद्रमा घट रहा है, घट रहा होगा जी, लेकिन सूर्य नहीं निकलता तो चर्चाएं हो जाती हैं। 3 दिन हो गए धूप नहीं आई, 4 दिन हो गए धूप नहीं आई। हाँ, अरे क्या समाज। एक आध दिन बड़ा अच्छा लगता है, जैसे बादल आते हैं क्योंकि गर्मी लग रही है, लेकिन ज़्यादा दिन 2-3 दिन अगर बारिश बादल कुछ भी आ जाए ना, तो लगता है बस थोड़ा निकल जाए, अब कपड़े नहीं सूख रहे हैं। अजीब सा माहौल हो गया है। हाँ, सूर्य की चमक इतना अट्रैक्ट करती है साइंटिस्ट को, लेकिन तो बस नहीं चलता है ना, जाते ही भस्म हो जाएंगे, वहाँ पर जा ही नहीं सकते। अब चंद्रमा पे तो भेज दिया, ऐसा सो कॉल्ड भेज दिया, शास्त्रों के अनुसार तो भेज ही नहीं सकते वहाँ, वो इज़ मोर फार देन सन इटसेल्फ, कहीं पर भेज दिया, लेकिन सूर्य पर क्या करें। अब सोचिए सूर्य जो है वास्तव में कुछ भी नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज, करोड़ सूर्य के समान। करोड़ भी एक रिप्रेजेंटेशन है, एक नंबर है, वास्तव में उस प्रकाश का कोई लिमिट नहीं है। और वो प्रकाश जला नहीं देता है, सबसे बढ़िया बात है। एक सूर्य है, 4-5 सूर्य निकल आए तो क्या होगा, मर ही जाएंगे हम लोग, सब मर जाएंगे। अब करोड़ों सूर्य, इसलिए वो सूर्य, वो तेज ऐसा है कि इसमें रोशनी अद्भुत है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें जलता नहीं आदमी इस प्रकार से। वो बड़ा दिव्य प्रकाश है, वो भगवान के शरीर का प्रकाश है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान तो बैठे ही थे, उन्होंने अपने शरीर के प्रकाश को दिखा दिया। इसके लिए उन्हें कोई योग शक्ति थोड़ी लानी पड़ेगी, वो तो उन्हीं के शरीर का तेज ही तो है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने अपने शरीर के तेज को, जो उन्होंने छुपा रखा था, दिखा दिया। हाँ, यही तो देखना चाहते थे, वही प्रचार का एक नया तरीका निकाला उन्होंने। मतलब इतनी बहस करूँगा, 2-4 दिन तक चर्चाएँ करेंगे फालतू की। प्रकाश दिखाता हूँ, ख़त्म करता हूँ कहानी। प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी रमन, उठी ल सन्यासी सब छाड़ी आसन। और जब सारे सन्यासियों ने चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजों में प्रकाश देखा, तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए, जैसे कि एक पतंगा एक बल्ब की तरह, रोशनी की तरफ आकृष्ट होकर वहीं पर चला जाता है। लेकिन जैसे हमने बताया, पतंगा जल के मर जाता है, लेकिन भगवान की इस आकर्षण से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। क्या किया उन सब ने, अपना अपना आसन छोड़ दिया, तुरंत सम्मान में खड़े हो गए। अरे अभी तो बोलते थे कोई बहरूपिया है, कोई पागल है, नाचता रहता है, क्या हो गया। और बैठे कहाँ हैं भगवान, वो बैठे हैं कोने में उधर कहीं, यहाँ नहीं बैठे, इनके साथ नहीं बैठे हैं, वहाँ कोने में एंट्रेंस में पानी के साथ में बैठे हुए हैं, और वहीं से उन्होंने प्रकाश दिखा दिया। अब ये लोग बैठे हैं आसनों में बढ़िया से ऊंचाई पे, इन्होंने अपने आसन छोड़ दिए, सम्मान में खड़े हो गए। इसलिए समय आने पर कहते हैं, ऐसा कहावत है कि जब फल पक जाता है तो उसकी पीलाहट सबको दिखती है, सूर्य निकलता है तो सबको दिख जाता है। हाँ, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे, मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे। हाँ, माधवेंद्रपुरी ने सम्मान की इच्छा नहीं करी, लेकिन पूरे के पूरे राज्य शहर में सब लोग ढूंढ, माधवेंद्रपुरी को देखा तुमने, अरे हमने सुना है खींच और
गोपीनाथ ने खीर चुराई। हमने सुना है गोपीनाथ पंडित जी के सपनों में आए और बोला ये खीर मैं उनको देना चाहता हूँ। सुना तुमने? कहाँ है माधवेंद्र? कौन है माधवेंद्र? अरे आखिर कौन है माधवेंद्र? अरे तुमने देखा क्या माधवेंद्रपुरी को? देखा क्या? अलग अलग आवाज़ों में लोग माधवेंद्रपुरी को ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तो सम्मान की इच्छा जो नहीं रखता है, भगवान की सेवा की करना चाहता है, उसको सम्मान अपने आप मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि सारे के सारे सम्मान से खड़े हो गए। इसलिए दक्ष प्रजापति ने जब संन्यास एक्सपेक्ट किया शिवजी से, तो बेचारे का बकरे का सर लग गया। क्योंकि बताया ना, मैं दक्ष, मैं ये, मैं वो दूंगा, मैं मतलब बकरी बन जाता हूँ। तो जो मैं ज़्यादा करता है ना, मुझे क्या मिला, मुझे क्यों नहीं सम्मान मिला, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, ये क्या खास हैं, हम क्या बेकार हैं, मैं क्या ऐसा हूँ, मैं क्या ऐसा हूँ, तो हमारे भी इसका मतलब बकरे का सर लगने वाला है। कैसे? मृत्यु के बाद हम बकरा बन जाएंगे, ऐसे। तो सामान्य व्यक्तियों का दान आकर्षित करने के लिए कभी कभी साधु पुरुष, आचार्य और शिक्षक असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, बिकॉज ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। तो कृष्ण के होने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत ये है कि वो अमानवीय काम कर सकते हैं, कर देते हैं, जो कि कोई साधारण मानव नहीं कर सकता है। कोई साधारण गुरु, ढोंगी गुरु एक करंट की तार लगा लेता है अपने हाथ में, कहीं कुर्ते के अंदर, किसी के सर पर रखता है, उसका सर में बेचारे की करंट लगता है, झन। वो सोचता है स्वामी जी के शरीर में करंट है, वो करंट नहीं है, वहाँ पीछे तार लगी हुई है पीछे। तो हम लोग थोड़ा बहुत करंट निकाल सकते हैं, लेकिन करोड़ों सूर्यों का तेज कहाँ से निकालोगे भाई साहब? एक हाथ बल्ब जाला। कई लोग अपने सर के पीछे, वो फोटो में हॉलो, ऊपर हॉलो है या फोटो में पीछे होता है ना इस तरह का कुछ, या तो स्वामी जी बैठे हैं, उनके पीछे कोई चित्र लगा हुआ है, ऐसा हम लोग चित्र ही लगा सकते हैं बस। लेकिन ये जो करोड़ों सूर्य का तेज है, ये कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? इस कृष्णा कैन डू दिस। मूर्खों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक होता है, किंतु साधु पुरुष को ऐसी शक्ति का दुरुपयोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसा कि लोग करने लगते हैं। जैसी शक्ति आती है, शक्ति को धारण करने के लिए शक्तिमान की आवश्यकता होती है। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं आप लोग लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, हम लोग देवी की पूजा कर रहे हैं, काली की पूजा कर रहे हैं, वैष्णो देवी की पूजा कर रहे हैं। अरे वैष्णो देवी ने त्रिशूल को अगर हल्का सा घुमा भी लिया आपकी तरफ, उधर देख रही थी माँ माँ माँ, माँ ने ऐसे देखा, शेर का मुंह इधर हुआ और त्रिशूल का इधर, उधर से आगे से गीला, पीछे से पीला, सब खत्म। माँ को ही नहीं झेल पाएंगे, वो खतरनाक है, वो रूप भयंकर रूप है, वो काली है। उसको धारण कौन कर सकता है? उसको धारण उसके स्वामी कर सकते हैं, या उस शक्तिमान कर सकते हैं। हम इसलिए क्यों शक्ति को बुला के अपना बेड़ा कर करा रहे हैं? हाँ, उस शक्ति भगवान की है, इसलिए शक्ति की पूजा करके शक्ति को अलग से मत बुलाओ। जब वो भगवान के साथ आती है तो वो शांत स्वभाव में आती है, क्योंकि एक पत्नी का स्वभाव है ना कि पति के सामने शांत बनी रहे। इसलिए जब वो पति के साथ आती है तो बिल्कुल सही रहती है, बढ़िया रहती है, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसी शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो हम उससे इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं। किसी का हाथ देखना आ जाता है, हाथ देखने लगते हैं। हाथ देखते देखते माताओं का हाथ ऐसा देखते हैं कि हाथ को छोड़ते ही नहीं, हाथ को पकड़े रखते हैं। उसके अंदर काम की भावना आ जाती है। हाथ देख रहा है, हाथ को दबा रहा है, हाँ जरा अच्छे से दिखाइए, और हाँ ठीक है, थोड़ा धो के आइए, हाथ दोबारा से आइए, देख नहीं पाया मैं, वो देखे ही जा रहा है। फिर एक दो बातें ऐसे बता रहे कि उसको कुछ शक्ति प्राप्त है। माता फ्लैट हो गई, अरे आप तो ज्ञानी है, आप तो दिव्य हैं, कल दोबारा से आना, कल माथा देखूँगा तुम्हारा, कल चेहरा पढ़ूंगा तुम्हारा, चेहरे से भी बता देता हूँ मैं। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हुआ ना, बहुत सारे लोगों ने कैसा किया, कुछ शक्ति मिलती है, उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे कि आपने अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले बनावटी साधु, एक जादूगर भी ऐसा अद्भुत कुशलता दिखा सकता है, सामान्य लोग समझ नहीं पाते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह जादूगर ईश्वर है। अब हम बचपन में हमें बड़ा शौक चला ये सब देखने का, हमने कहा कैसे जादू होता है, तो कुछ किताबें आती हैं, मैंने खुद वो किताबें पर्सनली पढ़ी, और उस वास्तव में हमने भी जादू करना सीख लिया था। आपको मालूम नहीं है, छोटे मोटे जादू तो अभी भी दिखा सकते हैं हम आपको। एक रुमाल, मैं बताता हूँ आपको एक जादू। एक रुमाल होता है, रुमाल का बॉर्डर होता है, बॉर्डर, उस बॉर्डर को जरा सा उधेड़ देते हैं, ठीक है, और उस बॉर्डर के अंदर एक तिल्ली डाल देते हैं माचिस की। उसके बाद रुमाल को मोड़ दीजिए, अब दुनिया के सामने आप हाजिर हो गए।
अब दुनिया के सामने मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें एक तिल्ली डालते हैं हम लोग, ठीक है, और तिल्ली डाल के तिल्ली को ऐसे तोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या दिखाते हैं, रुमाल के अंदर उस साबुत तिल्ली को दिखा देते हैं जो आपने बॉर्डर में छुपा रखी थी। ये देखो जी तिल्ली तोड़ी थी, ये देखो जी तिल्ली साबुत है। ऐसे पता नहीं कितने कितने जो पैसा है हाथ के यहाँ पर कोई चीज़ छुपाई जा सकती है जो ऐसा करने पर भी गिरती नहीं है। इसलिए वो कई बार देखो जी मेरे हाथ खाली हैं, देखो जी उसके बाद ये देखो जी पैसा, वो पैसा यहीं पे छुप जाता है। ये भी कला, बड़ी आसान कला है। वो आपके ऐसे करने पर भी गिरता नहीं है। वो ऐसे न जाने कितने कितने आदमी को डाला एक ड्रम के अंदर, उसको काट दिया, फिर दिखाया आदमी साबित हो गया। ये सब कुछ क्या है, ये सब ढोंग है। इसे कहते हैं वो ईश्वर नहीं है, वो ढोंगी है। वो अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कर लेते हैं। कई बार लोग योग शक्ति का प्रदर्शन किया और पानी पे चलने लगे फॉर एग्जांपल, ध्यान आकृष्ट किया और फिर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे बहुत चढ़ावा चढ़ेगा। जैसे हम सुनते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी ही बड़े ही साधारण व्यक्ति थे, दिव्य पुरुष थे। जैसे ही उनकी शरीर उन्होंने पूरा किया, शरीर त्यागा, बहुत सारे लोग आ गए, अरे ये तो हमारे थे, अरे ये तो हमारे थे, मेरे गौर किशोर मेरे। तो सब लोग आ गए उनको क्लेम करने। क्यों आ गए, क्योंकि उनकी जहाँ समाधि बनाएंगे वहाँ पे लोगों का लाइन बन जाएगी, लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो अल्टीमेट पर्पस यही है, शक्तियाँ प्राप्त करके लोगों को ठगना, धन एकत्रित करना, स्त्री को भोग करना। एक सच्चा साधु पुरुष कभी भी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता, अभी तो अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में प्रस्तुत करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, ना वो ऐसा करना चाहता है। देखा कभी प्रभुपाद को कुछ भी ऐसा करते हुए, जा बच्चा मैं ऐसा किया, कुछ नहीं। वो कोई प्रभु स्वामी जी कुछ कीजिए ना, बहुत परेशान है। जैसे कि सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आते हैं, व्हाट इज़ द नेम, आई एम फॉरगेटिंग, जिनका जहाज़ अटक जाता है, हाँ, नमक का जहाज़। वो कहते हैं स्वामी जी जहाज़ अटक गया, कुछ कीजिए ना, मैंने सुना है यहाँ पे एक बालक आया था, कह रहे आपसे बोलेंगे तो हो जाएगा। सनातन गोस्वामी बोलते हैं मेरे से, व्हाट कैन आई डू, गो टू द मदन मोहन, प्रे देयर। भगवान से प्रार्थना करो, मैं क्या करूँगा इसमें। हाँ, अगर वो डिज़ायर करते हैं तो सब हो जाएगा। जो भक्त के पास ताकत होती है, लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल इस तरह से शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए नहीं करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रदर्शित करने की आवश्यकता ही नहीं है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य ऐसे अद्भुत ढंग से करता है कि सामान्य व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर भी साधु पुरुष कभी ऐसे कार्यों का श्रेय नहीं लेता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जब वह भगवत कृपा से कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, ना कि दास को जाता है। जैसे कि इस्कॉन की स्थापना, पूरे संसार में इस्कॉन का फैल जाना, जिसके लिए आज भारत के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि ये अद्भुत व्यक्ति था, इसने क्या कर दिया ये। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, नहीं मैंने नहीं किया, ये तो कृष्ण की इच्छा थी तभी हो पाया। इस तरह से उसके विचार होते हैं कि वास्तव में हम करने वाले होते कौन है, कृष्ण की इच्छा से ही हम प्रचार कर पाते हैं। हाँ, हमारा एकमात्र योगदान है कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा को भगवान के चरणों में डाल देते हैं, गुरु के चरणों में डाल देते हैं। इस कारण से ये अद्भुत कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो खैर स्वयं भगवान ही बैठे हैं, और भगवान को एक साथ कई हजारों सन्यासियों को कन्वर्ट करना था मायावाद से कृष्ण दास के रूप में। तो उन्होंने क्विकली प्रचार करने का तरीका निकाला। बहुत कम समय था महाप्रभु के पास, महाप्रभु केवल 48 वर्ष की उम्र में ही चले गए संसार में से, बहुत ही कम समय। उसमें से पहले 24 साल तो ऐसे ही निकल गए दूसरी तरह की लीलाओं को करने में, अद्भुत मनोरंजन, बहुत ही प्रेम संबंध, बाल्य सखा पेरेंटल जो भी है, इन लीलाओं करने में निकल गए। बाकी के 24 साल उन्होंने ये सब किया। बहुत कम समय था, उसमें भी कई जगह भ्रमण कर लिया। हाँ, इसलिए एक ही झटके में, एक ही बार तो आए थे, दूसरी बार थोड़े से समय के लिए वाराणसी में थे। यहाँ पर DYS सेशन, हाँ, भक्ति शास्त्रीय भक्ति वैभव करने का समय नहीं था, इसलिए केवल शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसको देखकर ये एकदम से आकर्षित हो गए और खड़े हो गए अपनी जगह से। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।